तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मूलियान होता है वो लिनियो को देखने के बाद अपनी दोनों फायरों को बाहर निकाल लेता है और वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलकर मूलियान लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी से मूलियान के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस कारण मूलियान काफी पीछे हट जाता है। और वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसका मतलब अब इसके साथ में फाइट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसका मतलब अब मुझे ना चाहते हुए भी उस चीज़ का यूज करना होगा, लेकिन वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए मैं उसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकता, नहीं तो उससे हो सकता है कि मेरी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। और अब मूलियान को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए मूलियान से बोलता है कि तुम्हारे पास अगर कुछ है तो उसका यूज करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो मूलियान की तरफ अपनी गोल्डन बॉडी से अटैक को कर देता है, जो देखकर अब जो मूलियान होता है वो उसी असुरा नाइफ को बाहर निकाल लेता है। और उस असुरा नाइफ को निकालते के साथ ही हम देखते हैं कि मूलियान के पीछे एक काफी पावरफुल जो गोल्डन बॉडी होती है वो आ चुकी होती है। और जो मूलियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुमने मुझे इसका यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलकर जो मूलियान होता है वो लिनियो के अटैक को रोकने के लिए अपनी गोल्डन बॉडी से अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक ज्यादा पावरफुल होने के कारण मूलियान की जो गोल्डन बॉडी होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है। जो देखकर मूलियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। नहीं, मैं यहाँ पर अकेला नहीं मर सकता, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं इसे भी अपने साथ में लेकर मरूंगा। और इतना सोचकर जो मूलियान होता है वो उस नाइफ की मदद से और भी ज्यादा पावरफुल अटैक को करने लगता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी से उसके इस अटैक को भी काफी ज्यादा आसानी से खत्म कर देता है। और खत्म करने के साथ ही मूलिन को टोंट मारते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी इतनी पावर इनफ नहीं होने वाली, तो हमारे पास अगर और पावर है तो उसका यूज करो। जो सुनकर अब जो मूलियान होता है वो उस असुरा नाइफ से और भी ज्यादा पावर को लेने लगता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो जो असुरा नाइफ होता है वो उल्टा मूलियान की इस लाइफ सोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो मूलियान होता है वो दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जो यान होती है वो ऊपर से मूलियान को देख रही होती है। और अब मूलियान की ऐसी हालत को अपनी आंखों से देखने के बाद जो यान होती है वो समझ जाती है कि उसके फादर की मौत भी इसी तरह से हुई थी, और वो अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब सच में मैंने लिनियो को गलत समझा था। और यान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से उस असुरा नाइफ के ऊपर आ जाता है, जो कि मूलियान की सारी लाइफ सोर्स एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो मूलियान होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। और वहीं जो दूसरी तरफ असुरा नाइफ होता है उसने अपनी खुद की एक गोल्डन बॉडी को बना लिया होता है, अब वो अपनी उस गोल्डन बॉडी से लिनियो की तरफ अटैक को करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो लिनियो के ऊपर अपने अटैक को कर पाता, हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो केवल एक ही अटैक में वो जो गोल्डन बॉडी होती है उसे दो भागों में काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए यान से बोलता है कि अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया होगा, तो इसीलिए तुम असुरा सेक्ट के अंदर जा सकती हो, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए असुरा सेक्ट के अंदर आ जाऊंगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और जो यान होती है वो लिनियो को जाता हुआ देखकर अब रोना शुरू कर देती है। और वो फूट फूट कर रोते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, मुझे प्लीज लिनियो माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर दिया था और तुम्हें भी कितना गलत समझा, लेकिन मैं कितनी ज़्यादा गलत थी, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई कि तुमने मेरे फादर को नहीं मारा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लोकी सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर हम सभी लोग पूरी तरह से तैयार है। और उसी के साथ में जो जितार एम्प्रेस सेक्ट की 6th प्रिंसेस और जो फर्स्ट प्रिंस है वे भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है, तो क्या अब हमें असुरा सेक्ट को तबाह करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, हमारा लोकी सेक्ट कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं करते। जो सुनकर अब जो सूजी होती है वो भी लिनियो की बात को समझ जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है सेक्ट मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो मूकिन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मूकिन, मैं देख सकता हूँ कि आप किंग रियलम के बिल्कुल करीब में आ चुके हो और आप बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर किंग रियलम पर आ जाओगे। जो सुनकर जो मूकिन होता है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, ये सब कुछ आपके कारण ही हो पाया है, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इतना इम्प्रूव नहीं कर पाता। और अब हमें पता लगता है कि जो मूकिन है वो लॉर्ड रियलम की 9th लेवल की पीक पर आ चुका है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो मूकिन होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर जाओ और सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि वे अपने सभी सामान को पैक कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्द हम कोर गैलेक्सी के अंदर जा रहे हैं और मैं अभी के लिए भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम सब बाकी लोगों का ध्यान रखना। जो सुनकर जो मूकिन होता है वो भी ठीक है सेक्ट मास्टर बोल देता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे भाई से मिलना है, क्योंकि मुझे इस लव के बारे में जानना है कि आखिर ये लव क्या चीज़ है और इसे किस तरह से समझा जा सकता है।
और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो बाई के पास में आ चुका होता है। अब लिनियो को देखकर जो बाई होती है वो लिनियो के गले लग जाती है और वो लिनियो के गले लगते हुए उसे बोलती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हें एक और गैलेक्सी के अंदर क्या हो गया है जो तुम अभी तक वापस नहीं आए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि अब तुम प्रैक्टिस करने के लायक हो गई हो, तो तुम्हें मुबारक हो। जो सुनकर अब जो बाई होती है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं अब कल्टीवेशन कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अभी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं केवल अभी ट्रांसडेट रियलम पर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बाई के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ है, तो चलो अब उस सीक्रेट को जगाने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर जो भाई होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर मेरी बॉडी के अंदर कौन सा सीक्रेट छुपाया हुआ है, मैं तो इस बारे में खुद भी नहीं जानती। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जब बाई की हेल्प की थी डीमन एम्परर से, तब मुझे नहीं लगा था कि बाई की बॉडी के अंदर इतना बड़ा सीक्रेट छुपा होगा, तो चलो अब देखते हैं कि आखिर ये सीक्रेट क्या है। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी पावर को बाई की बॉडी के अंदर डालने लगता है और वो बाई की बॉडी के अंदर अपनी पावर को डालते हुए उसे बोलता है कि मेरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर जाने दो और तुम इसे रिजेक्ट मत करना। जो सुनकर बाई भी ठीक है बोल देती है। और अब थोड़ी देर बाई की बॉडी के अंदर एनर्जी डालने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटी सी सोल निकलकर बाहर आ जाती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि जो बाई है उसके पास अल्टीमेट डिवाइन सेंस है। और अब बाई के पास में अल्टीमेट डिवाइन सेंस को देखकर जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बाई के पास में अल्टीमेट डिवाइन सेंस है। जो सुनकर अब जो भाई होती है उसे सभी लोग दिखाई देने लगते हैं और वो सभी लोगों को देखते हुए लिनियो से बोलती है कि तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है, मैं जब से तुमने ये चीज़ मेरे साथ की है मैं सभी लोगों को इस तरह से देख पा रही हूँ जैसे कि वे मेरी आंखों के सामने हो। और भाई की तरह बोलते हैं हम देखते हैं कि सभी लोग उसके दिखने लगते हैं, जहाँ पर की सूजी कपड़े बदल रही होती है और जो शायर होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है। और वहीं जो फीयू होती है वो अपनी दोनों सिस्टर के साथ में एंजॉय कर रही होती है और वो अपनी दोनों सिस्टर से बोलती है कि मैंने अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैलेस को ढूंढा है, तो क्या तुम दोनों वहाँ पर जाना चाहोगी। जो सुनकर वे दोनों भी हाँ बोल देती है। और अब इन सारी चीज़ों को महसूस कर बाई भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपनी बॉडी को देखते हुए बोलती है कि आखिर मेरी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, मैं तो सभी लोगों को वैसे महसूस कर पा रही हूँ जैसे कि वे मेरी आंखों के सामने हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बाई से बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा शौक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर अल्टीमेट डिवाइन सेंस था जो कि अब अवेकन हो चुका है। और अब अल्टीमेट डिवाइन सेंस का नाम सुनकर जो बाई होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनियो से थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि आखिर ये अल्टीमेट डिवाइन सेंस क्या है, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। और अब बाई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।